कैबिनेट में 22 एजेंडा के आइटम थे ना। अब बहुत चीजों पे बातें हुई। द्वारका में नया कश्मीर हाउस बने, उस पे R&D डिपार्टमेंट में चीफ इंजीनियर्स की प्रपोजल, उस पे बात हुई। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को किस तरह हम नए सिरे से उनको जिंदा कर सकते हैं, उसके लिए दो तीन एजेंडा आइटम थे। बहुत सी बातें थी। एक आइटम जो है वो रिजर्वेशन को लेके भी था। अब कैबिनेट मीटिंग की मिनट्स साइन करने और उन्हें ऑनरेबल LG साहब के पास भेजने से पहले मैं उन पे यहां तबसरा करूं, गलत होगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कोशिश की गई है, जिस तरह हमने लोगों के साथ वादा किया है कि हम इसको थोड़ा सा रैशनलाइज करें। कोशिश ये भी की गई है कि कहीं पे किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। हमने वक्त इतना लगाया क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि इसके साथ सियासत करना बहुत आसान है, और आपने देखा भी है। जो लोग कल तक हमें ताने दे रहे थे कि आप लोगों ने रिजर्वेशन पे कुछ नहीं किया, आज हमें धमकियां दे रहे हैं कि अगर ये हुआ तो हम एहतजाज शुरू करेंगे। कैबिनेट ने अपने तरफ से कोशिश की है कि एक ट्रांसपेरेंट और एक फेयर प्रोसेस जो है हम अडॉप्ट करें। अब मामला ऑनरेबल LG साहब के पास जाएगा। जब तक फाइल उनके पास नहीं पहुंचती तब तक इससे ज्यादा मैं इस पे कहूंगा नहीं। आप जो मानना चाहें आप मानिए ना। हमने इसमें इससे ज्यादा डिटेल्ड एक्सरसाइज हम नहीं कर सकते थे। हर इश्यू को देखा गया, एक बार से ज्यादा इस पे बहस हुई। ये शायद तीसरी या चौथी मर्तबा है कि मामला कैबिनेट के सामने आया। 6 महीने कैबिनेट की सब कमेटी, हमारे सीनियर कुलीग सकीना यत्तू साहिबा ने उसकी अध्यक्षता की। हमने अपने तरफ से जितना हम कर सकते थे इस मामले को सुलझाने के लिए हमने किया। बाकी आगे देखी जाएगी। मेरे दोस्त जो हैं, जिन दोस्तों का आप जिक्र कर रहे हो, वो शायद ही किसी चीज से सेटिस्फाई हो सकते हैं। ये उनके सेटिस्फैक्शन के लिए हमने नहीं किया। किसी एक आदमी को लगे कि ये उसके लिए है या उसको खुश करने के लिए है, ये उसकी गलतफहमी है। ये किसी एक फर्द के बारे में नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के आवाम के बारे में है। और हमारे तरफ से एक कोशिश कि जो हमने अपने मंशूर में एक और वादा किया था, कम से कम उसको हम मुकम्मल करें। इलेक्शन साफ सुथरे हों, ट्रांसपेरेंट हों और किसी को शिकायत की गुंजाइश ना हो, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अगर SIR को लेके खदशात हैं तो इलेक्शन कमीशन को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुला के उन्हें समझाना चाहिए कि ये SIR है क्या चीज और इसमें खतरा नहीं है। क्योंकि मैं उन लोगों में से हूं, मैंने कभी मशीन की चोरी की बात नहीं की है। मैं आज भी नहीं मानता हूं कि मशीन के जरिए इलेक्शन में चोरी की जा सकती है, लेकिन जरूर कहीं ना कहीं इलेक्शन को मैनिपुलेट किया जा सकता है। अगर आप देखें तो एक हद तक जो यहाँ पे डिलिमिटेशन की गई वो भी इलेक्शन मैनिपुलेशन था। आपने एक पार्टी को खुश करने के लिए जम्मू में 6 सीटें बढ़ाई, और बढ़ाई भी वहां जहां एक पार्टी को उसका फायदा मिल सकता था। शायद इसलिए SIR को लेके भी हमारे कुछ खदशात हैं। बेहतर यही होगा कि इलेक्शन कमीशन वाले जो हैं हम सबको बुलाएं और हमें समझाएं कि ये SIR है क्या चीज और इससे घबराने की जरूरत नहीं है। वो आप कह रहे हैं कि वहाँ गुरुकुल बनना चाहिए, तो बने।
मैं फिर अब आप कितनी बार यही सवाल मुझसे करोगे? किसने रोका ना? आप बनाइए गुरुकुल। आपने अगर मजहब के बुनियाद पे सीटों का बंटवारा करना है तो उस जगह को रखिए माइनॉरिटीज के लिए। जो ग्रांट इन एड गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है वो पैसा हम कहीं और लगा देंगे, हमें कोई एतराज नहीं है। जो जमीन वहां अलॉट की गई उस जमीन की कीमत आप अदा करिए। जो ग्रांट इन एड आपको मिलता है वो लेना बंद करिए। आप अपनी स्टेटस जो है वो चेंज करिए, एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के तौर पे आप आ जाइए। उसके बाद अगर आप मजहब के बुनियाद पे सीटें बांटना चाहते हैं आप बांटिए, कौन रोक सकता है। लेकिन अभी तक आपने नीट का इम्तिहान कबूल किया है। नीट के इम्तिहान में सिर्फ और सिर्फ जो है काबिलियत देखी जाती है, मेरिट देखा जाता है। अब अगर आपके बच्चों का मेरिट नहीं आता है उसके लिए आप किसी और को कसूरवार कैसे ठहरा सकते हो?